हनुमान जी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि जो अद्वितीय होते हैं, जिनको आप सोच नहीं सकते। 18 महीने से अन्न जल कुछ नहीं मिला हो और केवल लिक्विड के माध्यम से उनके शरीर में जो पोषक तत्व पहुंच रहा था, हम लोग तो यही कहते थे देखिए हनुमान जी का ऐसा चमत्कार होएगा कि महाराज जी फिर हम लोगों के साथ होंगे, फिर हम लोगों के साथ बात करेंगे, फिर हम लोगों से मिलेंगे। ये मेरे मन में तो आता ही रहा कि हनुमान जी कुछ जबरदस्त चमत्कार करेंगे और महाराज जी पुनः सब लोगों के बीच में रहेंगे और लॉन्ग समय तक रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई। श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। समय पर कुछ ऐसे वीडियोस लाता हूँ जो जीवन परिवर्तन करने से संबंधित होते हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको पूरे देश के हनुमान मंदिर या हनुमान जी द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बताता रहूं। तो इसी क्रम में एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ। ये थोड़े दिन पहले की घटना है। मैंने अपने गुरुदेव के बारे में तो आप लोगों को एक आध वीडियो में और भी बताया। मेरे गुरुदेव भगवान महंत नित्य गोपाल दास जी, जिनका मैं शिष्य हूँ। आज से 2 साल पहले की घटना है। महाराज जी हमेशा जन्मोत्सव पे, कृष्ण जन्म पे मथुरा जाते हैं और मथुरा में जन्मभूमि में भगवान के जन्म के बाद अभिषेक करते हैं और पूरी दुनिया उनको लाइव देखती है। आज से 2 साल पहले की घटना है, जब कोविड टाइम था। मेरे गुरुदेव भगवान अयोध्या में थे। अयोध्या से जन्म महोत्सव मनाने, कृष्ण जन्म महोत्सव मनाने के लिए मथुरा पहुंचे। मथुरा में जन्माष्टमी के दिन अभिषेक कर रहे थे 2 साल पहले। वहीं पर महाराज जी को कोविड हो गया। कोरोना टाइम चल रहा था। आनन फानन में मेदांता में एडमिट कराया गया। पूरा शासन प्रशासन सब लोग लग गए और उनके इलाज चालू हो गया। फिर भी बहुत स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। बीच में थोड़ा सही हुए, फिर खराब होती चली गई। फिर अयोध्या पहुंच गए, फिर भी सही नहीं हुई तबीयत। एक बार अचानक फिर अयोध्या में तबीयत खराब हुई तो मेदांता लखनऊ में एडमिट कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री रोज आने लगे, देखने लगे, ट्रीटमेंट चलने लगा। डॉक्टर भी परेशान, कुछ इलाज काम नहीं कर रहा था। शिष्यगण भी, हजारों अनुयायी हैं, लाखों अनुयायी हैं, करोड़ों अनुयायी हैं, वो भी चिंतित, महाराज जी स्वस्थ हो जाएं, महाराज जी स्वस्थ हो जाएं। सेवादार भी परेशान, पूरा मेडिकल पैनल परेशान। महाराज जी के स्वास्थ्य में लाभ नहीं हो रहा था। महाराज जी ने करीब 18 महीने से कुछ पाया नहीं था। जो भी लिक्विड के माध्यम से उनके शरीर में जाता था, उसी से शरीर जीवित था। अंत में आज से 9-10 महीने पहले बोल दिया डॉक्टरों ने कि अब, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि आप अयोध्या जी ले जाइए और जब तक महाराज जी हैं अयोध्या जी में रहें। दवाइयां काम नहीं कर रही थी। अयोध्या जी में व्यवस्था रखी गई ऐसी, जब मेडिकल ट्रीटमेंट व्यवस्था, वो व्यवस्था, एक पैनल बनाया गया, सब कुछ। महाराज जी अयोध्या पहुंच गए। हम लोग तो यही कहते थे देखिए हनुमान जी का ऐसा चमत्कार होएगा कि महाराज जी फिर हम लोगों के साथ होंगे, फिर हम लोगों के साथ बात करेंगे, फिर हम लोगों से मिलेंगे। ये मेरे मन में तो आता ही रहा कि हनुमान जी कुछ जबरदस्त चमत्कार करेंगे और महाराज जी पुनः सब लोगों के बीच में रहेंगे और लॉन्ग समय तक रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। 18 महीने से अन्न जल कुछ नहीं मिला हो और केवल लिक्विड के माध्यम से उनके शरीर में जो पोषक तत्व पहुंच रहा था, उसी के सहारे चलते चलते हो हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि महाराज जी अयोध्या में रहते धीरे अपने आप स्वस्थ होने लगे और हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर होती चली। वैसे तो साक्षात हनुमान जी हैं, वो अपनी लीलाएं दिखा रहे थे और ऐसी कृपा हुई कि महाराज जी एकदम स्वस्थ हो गए। कोई लिक्विड की जरूरत नहीं, खाने पीने लगे
और भक्तों के बीच में आ गए। और अब तो वो पुनः यात्रा शुरू कर दिए हैं। इस साल तो माघ में गए, माघ में स्नान में रहे, प्रयागराज रहे, अभी महाराज जी कुछ दिन के लिए सागर गए, झांसी गए, सिकरी गए ब्यास की, जिसका मैं अभी उल्लेख किया हूँ पहले के वीडियो में कि ब्यास की सिकरी भी महाराज जी गए, कानपुर गए और पुनः अयोध्या चले गए। और शायद अभी कोई आगे का भी प्रोग्राम है, उसमें भी महाराज जी जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि बशर्ते आप उनसे जुड़े रहें, हनुमान जी की प्रार्थना करते रहें, हनुमान जी की सेवा करते रहें, हनुमान जी के मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। और विशेष कार्य हेतु, देखिए मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ विशेष कार्य हेतु, विशेष कार्य। जब महाराज जी अस्वस्थ रहे उस समय महाराज जी कि इस कार्य को उनको स्वस्थ करने के लिए हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ अनवरत अयोध्या में चलता रहा। और वो पाठ हनुमान जी का महाराज जी को सुनाया गया, लगातार सुनाया गया, और हनुमान जी की कृपा होती चली गई। और सुंदर कांड लगातार चलते चलते महाराज जी एकदम स्वस्थ हो गए। और आज सभी भक्तों के बीच में पुनः आ रहे हैं, जा रहे हैं, जबकि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ले जाइए अयोध्या। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें बताने का उद्देश्य यही है कि हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं या जो इस वीडियो को सुने, वो हनुमान जी से तो तुरंत जुड़ जाएं अपने जीवन में। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित स्टार्ट कर दें। कोई विशेष कार्य हो तो सुंदरकांड का पाठ करवाएं, उससे आपका वो कार्य संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और बच्चों को प्रेरणा दें, बूढ़ों को प्रेरणा दें, महिलाओं को प्रेरणा दें, बच्चियों को प्रेरणा दें कि वो नियमित अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। इस स्टोरी के पीछे भी यही उद्देश्य था कि मेरे गुरुदेव भगवान एकदम पुनः पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। कोई अब तकलीफ नहीं है, आने जाने लगे, चलने फिरने लगे हैं, जो कि कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ये हनुमान जी की कृपा से संभव हुआ है। और मणिराम छावनी आप जाइए, हनुमान जी वहाँ विराजे हुए हैं, उनके सामने अपनी जो भी बात बोल देंगे जीवन में, आपकी बात नहीं कटेगी और हनुमान जी आपकी बात को पूरा कर देंगे। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपसे। अंतिम में फिर मैं बोलूंगा, हनुमान जी से जुड़े रहिए, हनुमान जी की सेवा करते रहिए, आपका जीवन बदल जाएगा।